नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बिहार में 5 से 6 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियां करने में लग गई हैं, लेकिन इन सबके बीच में जातियों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। कोई पासवान जाति को साधने की कोई कोशिश कर रहा है, कोई पासी समाज को साधने की कोशिश कर रहा है, कोई कुर्मी जाति को साधने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जातीय समीकरण बैठाने की सभी पार्टियों ने अब जद्दोजहद में लग गई है कि जातीय समीकरण कैसे बैठाया जाए। जहां एक और अभी आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव ने एक पासी सम्मेलन में वो गए थे, वहां पर भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने पासी समाज को साधने की कोशिश की और ज्यादा कहा जाए पासी समाज का बिहार के अंदर 0.98% वोट है। इस वोट को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम बात करें कि इस दौरान उन्होंने ताड़ी को लेकर बात की कि ताड़ी को जो है हम शराबबंदी से अलग रखेंगे। और एक चीज और भी उन्होंने कही कि शराबबंदी के दौरान जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको भी हम कोशिश करेंगे उनको भी छुड़वा लें। और भी कई ऐसे मुद्दे, उन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी मौजूद है। दिलीप जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बाय स्कोप। धन्यवाद। दिलीप जायसवाल जी, यहाँ बात करें कि देखिए अभी समीकरण बैठाने में लगे हैं लोग जातियों को लेकर। एक बार कहा जाता है कि नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, बावजूद इसके जाति को लेकर समीकरण बैठाया जा रहा है। एक तरफ आप देखिए पासी समाज का सम्मेलन हुआ, उसमें तेजस्वी यादव जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई अगर हम आते हैं तो ताड़ी को हम उससे दूर रखेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी रविदास महापंचायत मिलर हाई स्कूल में आयोजित किया था और रविदास महापंचायत में हमने जो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद किया। तो कल हमने भी रविदास पंचायत किया है और रविदास पंचायत में सभी रविदास पंचायत जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं उन लोगों ने एनडीए के साथ, भाजपा के साथ अपना जो है मिल करके काम करने का जो है कल वादा किया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये जो पासी समाज के को कहा गया है कि भाई हम ताड़ी को दूर रखेंगे शराबबंदी से, और जो लोग इस वक्त शराबबंदी के दौरान जो लोग जेल में गए उनको भी छुड़वा देंगे अगर हमारी सरकार आती है। तेजस्वी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से ये पूछिए कि कितने लोग जेल के अंदर हैं। जिस नेता को डाटा पता नहीं हो कि जेल के अंदर कोई है कि नहीं है और वो नेता बोलता है कि हम जेल से छुड़वा देंगे, तो पहले उसको मैंने सुबह ही पूछा है कि प्रतिपक्ष के नेता ये बताएं कि कितने लोग जेल के अंदर हैं। ये डाटा पहले बताएं, तब फिर उनसे मैं बात करूंगा। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पर बात की जाए कि ये जो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश जो कर रहा है महागठबंधन, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जैसे 62 सीटें थी उसको 33 सीट आई। उसके बाद से इन लोगों को ये लग गया कि जो वहां पर SC ST और भी जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने ज्यादा वोट नहीं किए, बीजेपी से छटके हैं। तो इसलिए यहाँ पर बिहार में अब चुनाव है तो उसको एक गोलबंदी के थ्रू उनको अपनी ओर करने की कोशिश की जा रही है। सभी दल अपना प्रयास करता है। सभी दल हर वक्त ये चाहता है कि समाज के अंदर जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं उन सबको अपने विचारधारा से जोड़ने का काम करें, और हम लोग भी प्रयास करते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जो चल रहा है अभी हस्ताक्षर अभियान शुरू करने वाले हैं प्रशांत किशोर और CM के गांव से ही शुरू करने वाले हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने उनका नाम बदल दिया है। अच्छा। उनका नाम है पैसा किशोर। अब आप लोग पुराना नाम जानते होंगे, लेकिन बिहार के लोग अब उनको पैसा किशोर बोलते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। पैसा फेंका लेकिन उन्होंने तमाशा देख नहीं पाए, डिप्रेशन में हैं, और अब उनके लिए तो हम लोग संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज, महागठबंधन की बैठक होने वाली है 4 मई को, और अक्सर ये देखा गया इधर पिछले कुछ दिनों से हम लोग भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जब यहाँ रैली होती है तो उस वक्त यहाँ पर महागठबंधन की बैठक होती है। क्या उस रैली को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है सब चीज? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो ये लोग उसी दिन अपना बैठक रखते हैं। इनको मालूम है कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि एनडीए के सरकार को फिर से भारी बहुमत से बिहार में लाना है, और ये लोग अब उसी दिन बैठ करके अपना छाती पीटने का काम करते हैं। बंद कमरा कर लेते हैं और छाती पीटते हैं कि एनडीए बहुत आगे है इन लोगों से और एनडीए की सरकार बन रही है। अच्छा सर, ये जाति पाति को लेकर बहुत
हो गया, लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस है, यहाँ पर बात बेरोजगारी, पलायन को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या पलायन को लेकर जो क्या स्ट्रेटेजी आप लोग की तरफ से बनाई जा रही है? बताते हैं आपको। अभी कांग्रेस ने एक मीडिया बॉय को लाया यहाँ पर बिहार में, पलायन रोको यात्रा, राहुल गांधी भी शामिल हुए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि 100-200 आदमी उस यात्रा में आ रहे हैं, एक तरफ 3 लाख 4 लाख लोग नरेंद्र मोदी जी के सभा में आ रहे हैं, और वहीं पर राहुल गांधी और मीडिया बॉय, क्या नाम है उसका, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का जो लड़का है, वो 200-300 लोगों का जो है पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं। जब बिहार की जनता ने उनको मतलब अपने जो माहौल वो बनाने का प्रयास किए थे, तो उनका जो है वो टाइम फिस हो गया, और पलायन रोको यात्रा करने वाले ही पलायन कर गए। वो पलायन कर गए, भाग गए कहां पता नहीं। उसी तरह तेजस्वी जो है, तेजस्वी जी बहुत बेरोजगारी बोल रहे थे, लेकिन हम तो उनको भी रोजगार देने को तैयार हैं। अब तो इतना रोजगार, 10 लाख रोजगार देने की बात थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हम 10 लाख से ज्यादा 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो अब उनका जो है ये मुद्दा भी समाप्त हो गया, और हम लगातार रोजगार देते जा रहे हैं। तो मुद्दा अब बचा नहीं, ना रोजगार का मुद्दा बचा, ना विकास का मुद्दा बचा। अब चुनाव के वक्त सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है कि किसी तरह जो है जात पात में समाज को बांट करके और लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करें। अच्छा सर, ये बार बार कह रहे हैं, उसकी बात करते हैं कि भाई नौकरी हमने दी, हम आए तब दिया नीतीश कुमार ने, हम नहीं थे तब एनडीए कहां थी, क्यों नहीं नौकरी निकाली गई उस वक्त, क्यों नहीं नौकरी दी गई? जिस आदमी को खुद जो नौकरी के लायक नहीं हो, वो दूसरे को नौकरी क्या देगा? नम्मा फेल आदमी, उसको तो चपरासी में भी नौकरी नहीं मिल सकता है। तो जो आदमी नम्मा फेल है, जो चपरासी में नौकरी के भी लायक नहीं है, वो दूसरे को नौकरी देगा? ये बिहार का ये हाल हो गया क्या? बिहार के लोग, गरीब का भी बच्चा जो मैट्रिक पास है, वो बेचारा वो जानता है कि कैसे नौकरी मिलेगा। इसीलिए पहले उनको एक बार पढ़ाई लिखाई कर लें, कम से कम चपरासियों वाला तो डिग्री ले लें। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि लगातार अब खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस को मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल ने धीरे धीरे कांग्रेस को बिहार में कमजोर कर दिया है, और इसके पीछे कारण है कि जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट पर राष्ट्रीय जनता दल अपना अधिकार जमाना चाहता है, कांग्रेस अपना अधिकार जमाना चाहता है। लेकिन दोनों अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए एक दूसरे से लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। और राहुल गांधी ने तो अपने बयान में ही कह दिया कि हमारे नेता ने ही राजद के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर किया है, अब मैं ये नहीं होने दूंगा, कांग्रेस अपने अस्मिता के लिए बिहार में लड़ाई लड़ेगी। तब ये दोनों, उन दोनों के बीच का बात है कि किसका कितना जनाधार है, ये अपना देखें वो लोग आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए आने वाला टाइम फिर से एनडीए का है, एनडीए का ही यहाँ पर सरकार बनने वाली है, और तेजस्वी यादव जिस तरह से जात पात की राजनीति कर रहे हैं उससे कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। तो मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन हीरा को दीजिए इजाजत। तो खबर के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।